Hello students, welcome back to my channel Fun Learning. I hope you all are preparing well for your exams that you have on Monday. I wish you all the luck for your exams and now let's proceed towards the video. So today we will discuss the question answers of the story The Sniper, which is written by Liam O. Flaherty. Okay, let's see the first question. The first question is, how has the author described the sniper? Okay, ऑथर किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं स्नाइपर का? इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्नाइपर. ओके, तो आंसर सेम ही आएगा. लेट्स सी द आंसर. द स्नाइपर वाज वाचिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ ओकॉनल ब्रिज. ओकॉनल ब्रिज के छत पे से स्नाइपर जो था, ही वॉज वॉचिंग, यानी कि वो ध्यान रख रहा था, है ना. His face was the face of a student. He was thin and ascetic, but his eyes had a cold gleam of fanatic. यानी कि वो कैसा था? स्टूडेंट था. उसको देखकर लग रहा था कि वो स्टूडेंट है क्योंकि उसके चेहरे पे इनोसेंस था, है ना. एंड ही वॉज वेरी थिन. और उसकी आंखें कैसी थी? काफ़ी ज़्यादा पेल हो चुकी थी. एक बहुत ही कोल्ड ग्लीम मतलब स्पार्क होता है, बहुत ही कोल्ड स्पार्क था, है ना. यानी कि बहुत कुछ उसकी आंखें बयां कर रही थी, है ना. और वो बहुत डीप एंड थॉटफुल था, है ना. उसकी आंखें कैसी थी? बहुत ज़्यादा गहरी थी. ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्ट्स टू से समथिंग. It seemed like he has the eyes of man who is used to look at death very closely. यानी कि उसकी जो आंखें थी उससे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत इसके लिए आम हो चुका है डेथ देखना, यानी कि ये रोज़ ही डेथ देखता है और बहुत क्लोजली देखता है. इसकी वजह से उसकी आंखों में एक कोल्ड ग्लीम नज़र आ रहा था. He seemed very excited to eat as he had not eaten anything since the morning. He had his sandwich and had whiskey. He kept his cigarette between his lips. He was courageous enough to take the risk of smoking. ओके, एंड एज वी सॉ ही वॉज वॉचिंग, है ना. वो ध्यान रख रहा था, यानी कि वो छुप के सिर्फ नज़र रख रहा था. ठीक है, तो ही वॉज बिजी डूइंग दैट द होल डे. इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया था पूरे दिन से. तो जब उसको खाने का मौका मिला वो बहुत एक्साइट हो गया और उसने क्या खाया? ही हैड सैंडविच. और उसके साथ साथ उसने विस्की पिया. और उसके बाद उसने सोचा कि स्मोकिंग किया जाए. बट स्मोकिंग करने में रिस्क था. बट वो कैसा था? करेजियस था, यानी कि साहसी था और उसने रिस्क ले ली. By the end, the sniper seemed to be mentally distorted by the war zone. He was suffering mentally due to the consequences of the war. But जैसे जैसे स्टोरी एंड होती है तो हमने स्नाइपर का क्या देखा? मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था. क्यों डिस्टर्ब था? वॉर की वजह से, है ना. वॉर की वजह से उसको वो मेंटली डिस्टर्ब्ड था, है ना. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन इमीजिएटली आफ्टर द आर्मर्ड कार अराइव्ड एट द स्ट्रीट. आर्मर्ड कार यानी कि जिसमें हथियार थे, एम्यूनेशंस थे, वो कार जैसे ही स्ट्रीट पे आई तब क्या हुआ? ठीक है, आंसर देखते हैं. द आर्मर्ड कार came across the bridge and stopped on the opposite side of the bridge 50 yards ahead. यानी कि एक आर्मर्ड कार आई और वो कहाँ पर खड़ी हो गई? ब्रिज पे आके, है ना. पर कहाँ पे? अपोजिट साइड में, यानी कि जिस बिल्डिंग में स्नाइपर वॉच कर रहा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड जो बिल्डिंग थी वहाँ पर आकर नीचे खड़ी हो गई. As it stopped on the opposite side, it was clear that it was enemy's car. He wanted to fire, but he thought it was useless because the bullets would not pierce the steel that covered the huge car. यानी कि कार अपोजिट साइड आकर खड़ी रही तो इससे बात साफ थी कि ये एनिमी की कार है ना. उसने सोचा कि मैं फायर करता हूँ, बट देन ही थॉट कि फायर करने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बुलेट जो है वो आर पार नहीं जा सकेगी, है ना. पियर्स नहीं हो पाएगी क्योंकि जो स्टील यूज़ हुआ है वो काफ़ी मजबूत है. एंड वो कार कैसी थी? मॉन्स्ट्रस थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी. ठीक है. Around the corner, a lady
केम इन एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्नाइपर। यानी कि जैसे ही वो कार आकर खड़ी हुई, एक लेडी आकर के, ओल्ड लेडी, वो क्या करने लग गई, पॉइंट आउट करने लग गई, यानी कि उंगली दिखाने लग गई किस साइड, जहाँ पे कि स्नाइपर छुपा हुआ था, जहाँ से वो वॉच कर रहा था। तो इससे काफ़ी क्लियर था कि वो क्या थी, शी वॉज एन इन्फॉर्मर। A man's head and shoulders appeared from the car and the sniper fired at him. जैसे ही उसने पॉइंट आउट किया तो जो कार में बैठा हुआ था वो इंसान थोड़ा सा बाहर आके देखने लगा कि वो किस साइड उंगली कर रहा, और उतने में स्नाइपर ने क्या किया, उसने फायर कर दिया। तो उससे क्या हुआ, वो जो मैन था वो वहीं पे मर गया, और जो वुमेन थी वो कहाँ चली गई, उसको भी गोली लगी, है ना, और वो पीछे जाते जाते एक गटर थी उसके अंदर वो गिर गई आवाज़ करते करते, ठीक है। And after hearing the sound of firing, the enemy sniper from the opposite building started firing. और जैसे ही हमारे स्नाइपर ने फायर किया वो मैन को और वो ओल्ड लेडी को, तो फायरिंग की आवाज़ हुई, जिससे कि सामने वाला स्नाइपर, एनिमी स्नाइपर जो है वो अलर्ट हो गया एंड उसने भी सामने फायरिंग शुरू कर दी। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डिड द स्नाइपर डू टू नर्स हिज वूंड। यानी कि स्नाइपर ने क्या किया अपने घाव को, वूंड मतलब घाव, अपने घाव को संभालने के लिए, नर्स करने के लिए स्नाइपर ने क्या किया। द बुलेट हिट ऑन द राइट फोर आर्म ऑफ द स्नाइपर। ही कुड नॉट फील एनीथिंग ऑन हिज राइट आर्म, जस्ट अ डेड सेंसेशन एज इफ द राइट फोर आर्म हैज़ बीन कट ऑफ। बुलेट आकर के कहाँ लगी, उसके फोर आर्म पे लगी थी, ठीक है, और वहाँ पे उसको कुछ फील ही नहीं हुआ, है ना, ऐसा लगा कि वो चीज़ जो है वो कट चुकी है, राइट फोर आर्म जो है वो पूरी डेड हो चुकी है और वो कट के उसके शरीर के अलग हो गई है। He quickly drew knife from his pocket and ripped off the right sleeve to see the bullet. यानी कि उसको कुछ फील तो नहीं हुआ, बट वो देखना चाहता था कि एग्जैक्टली कहाँ पर बुलेट आके लगी है, ठीक है। तो स्लीव यानी कि बाजू, उसने क्या किया, अपने नाइफ से अपने स्लीव को काटा ताकि वो देख सके एग्जैक्टली कि बुलेट कहाँ पर आके अटकी है, ठीक है। द बुलेट, देन ही सॉ दैट द बुलेट वॉज पियर्स्ड इनटू द बोन। यानी कि बुलेट आकर के कहाँ अटक गई थी, बोन पे अटक गई थी, आर पार नहीं गई थी, बोन पर आकर अटक गई थी। ही बेंट हिज आर्म एंड नाउ ही फेल्ट द पेन। अभी तक तो उसको कुछ पेन नहीं हो रहा था, पर उसने जैसे ही थोड़ा सा बेंड किया, ठीक है, अपने हाथ को थोड़ा सा बेंड किया, उसको पेन होना शुरू हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, अपना फील्ड ड्रेसिंग जो था उसके पास, फील्ड ड्रेसिंग स्नाइपर्स के पास ऑलवेज होता ही है, क्योंकि उनको कहीं पे भी गोली लग सकती है, तो वो क्या करते हैं, अपना फर्स्ट एड किट पर्सनल सा लेकर चलते हैं। तो उसके पास भी जो फील्ड ड्रेसिंग किट था उसने उसको ओपन किया, ठीक है, अपने नाइफ से, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर से एक आयोडीन बॉटल, ठीक है, एक आयोडीन बॉटल निकाला, और उसने क्या किया, वो फ्लूइड, बॉटल के अंदर तो ऑब्वियसली लिक्विड सी चीज़ होगी, उसने वो फ्लूइड को अपने वुंड पे डाल दिया, और जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बट उसने वो चीज़ बर्दाश्त करी, ठीक है। उसके बाद उसने एक कॉटन का गुल्ला लिया और उसने उस पर रख दिया। आयोडीन का लिक्विड डालने के बाद उसने कॉटन का जो गुल्ला था उसको लाकर रख दिया, एंड उसके बाद उसकी जो बाजू काटी थी उसने राइट फोर आर्म से, है ना, उसकी जो वो कपड़ा था उससे उसने क्या कर दिया, पूरे उसको रैप कर दिया, ठीक है। आ गई समझ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, What was the effect of the opponent's death on the sniper। यानी कि अपोनेंट यानी कि एनिमी, ठीक है, जब एनिमी स्नाइपर की डेथ हो गई उसका क्या अफेक्ट हुआ अपने स्नाइपर पे। आंसर देखते हैं, द डेथ ऑफ एनिमी स्नाइपर हैड अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द स्नाइपर। यानी कि एनिमी स्नाइपर की डेथ से अपने स्नाइपर को क्या हुआ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, मानसिक, मेंटली इम्पैक्ट किया उस चीज़ से वो। The moment he looked at his enemy sniper dead and falling of the corpse on the street, the lust of war died in him। जैसे ही उसने देखा कि उसका एनिमी स्नाइपर जो है वो छत पे से गिर रहा है, कॉर्प्स यानी कि लाश, ठीक है, उसकी जो लाश है वो गिर रही है रूफ टॉप पे से, कहाँ पे, स्ट्रीट पे, तभी उसका एक जो
मारने का जो उसके अंदर जज्बा था, ठीक है, मारने की जो उसके अंदर की जुनून थी, है ना, अगले को मारने की, वो क्या हो गई, शांत हो गई। एंड उसने उसी पल में रिमोर्स फील किया। रिमोर्स मतलब पछतावा, ठीक है। जैसे ही उसने ये चीज़ देखी ना कि उसकी लाश नीचे गिर रही है, उसको पछतावा होने लगा, ठीक है। और उसके अंदर का जो जुनून था एनिमी स्नाइपर को मारने का, वो क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो कॉर्प्स नीचे गिर गया स्ट्रीट पे, है ना। उसको रिमोर्स तो फील हुआ, यानी कि उसको पछतावा तो फील हुआ, पर उसके बाद ही पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ, उसने अदर मोमेंट यानी कि तुरंत ही क्या किया, दोबारा से वो डेड बॉडी को शॉट किया, यानी कि बुलेट दाग दी उस पे, ठीक है। दोबारा से क्या किया, शूट कर दिया उसको। और उसके बाद वो अचानक से अपने सेंसेस में वापस आया। तो ये मोमेंट उसको अचानक से फिर क्या हो गया था, वो उसी को नहीं समझ आया, ठीक है। हिज नर्व्स आर स्टेडेड नाउ। अब अगेन वो उसको डेड बॉडी को मारने के बाद अभी वो वापस अपनी सेंसेस पे आ गया। The sniper was very much psychologically affected by the war zone and the lust of animosity. It seemed that the inner fear and regret was juxtaposed with the barbaric, inhumane war. देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, जो ये 3 लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि वॉर की वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था स्नाइपर को, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या, उसकी दो पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। एक मोमेंट में वो बहुत ही अच्छा इंसान नज़र आ रहा है ना, क्योंकि उसको रिग्रेट हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने एक स्नाइपर को मार दिया। और दूसरे ही पल वो एक डेड बॉडी को वापस मार रहा है, यानी कि उसके अंदर का जो डेविल है, उसके अंदर का जो डेविल है वो वापस जग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी 2 पर्सनैलिटी जक्सटपोज हो रही है ना। जक्सटपोज यानी कि अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। तो ये क्या हो रही है, जक्सटपोज हो रही है यहाँ पे उसके दिमाग में। और क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ बार्बरिक यानी क्रूअल, निर्दयी, इनह्यूमन यानी कि जहाँ इंसानियत ना हो, ठीक है। वॉर वहीं पे होते हैं जहाँ इंसानियत ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली मरते तो लोग ही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारा चीज़ जो हुआ, इसकी वजह से जो स्नाइपर था वो बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट हुआ था, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे वियर्ड, अजीब, है ना, अजीब बिहेव कर रहा था, है ना। उसके बाद वो हंसने लग गया, ठीक है, एक डेड बॉडी को गोली मार रहा है दोबारा से। तो ये क्या है, ये बहुत अजीब हरकतें हैं। और ये एज अ रिजल्ट आया है क्योंकि ये वॉर जो है ये इसको मेंटली इफेक्ट कर गई है। वो रोज़ इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मारता था और डेथ को, मौत को बहुत ही क्लोजली देखता था, इसलिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्क्राइब द ट्रिक द स्नाइपर प्लेड, यानी कि स्नाइपर ने जो ट्रिक बनाया था, प्लान उसने बनाया था, ठीक है, वो डिस्क्राइब करो। The sniper planned a trick to defeat the enemy sniper. He took off his cap and placed it over the rifle and pushed it over the parapet till the cap is visible from the other side. यानी कि उसने एक ट्रिक आजमाई, ठीक है, एक प्लान बनाया। उसके बाद क्या किया, उसने अपने राइफल के ऊपर कैप रख दिया और उसको थोड़ा सा विजिबल करा, यानी कि पैरापेट पे से थोड़ा सा दिखे, यानी कि दूसरी साइड से थोड़ा सा कैप दिखे, वैसा उसने रख दिया, ठीक है। तो आगे वाला स्नाइपर, उसका एनिमी स्नाइपर उसको देख रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, तुरंत ही उस पर गोली चला दी कैप देखकर, क्योंकि उसको लगा कि ये स्नाइपर की कैप दिख रही है, तो उसने तुरंत ही गोली चला दी। तो ये तो ट्रिक था, ठीक है। तो अपना स्नाइपर तो नहीं मरा, बट उसने क्या किया, उसी टाइम पे कैप को नीचे फेंक दिया, है ना, ताकि लगे कि स्नाइपर जो है वो मर के नीचे गिर चुका है ना। और उसने क्या किया, राइफल को भी बाउंस कर दिया, यानी कि हवा में उछाल लिया, ठीक है। देन ही ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ लाइफलेसली। फिर उसने क्या किया, अपना जो उसका लेफ्ट आर्म था, जहाँ पे उसको चोट नहीं लगी थी, उसको उसने क्या किया, पैरापेट के ऊपर ऐसे लटकता हुआ रख दिया, ताकि उसको लगे कि ये तो मर के गिर चुका है। एंड उसके बाद क्या किया, जो उसने उछाली थी ना ऊपर राइफल, उसको भी कैच करा और उसको भी उसने नीचे गिरा दिया। तो इस पे से क्या लगेगा, आगे वाले स्नाइपर को, एनिमी
स्नाइपर को कि वो मर चुका है ना, कैप भी नीचे गिरी और उसका हाथ भी लटकता देख के उसको लगेगा कि ये भी मर चुका है, राइफल भी नीचे गिर गई। बिकॉज आपने देखा होगा गोली लगती है तो हाथ से सब कुछ छूट जाता है ना, ये आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो इसीलिए उसने अपने हाथ में जो राइफल थी उसको भी उछाला और उसके बाद उसको नीचे गिरने दिया। He staged all the sequence of action so that the enemy sniper would think that he has killed the man and would take a breath of relief. ये सारा कुछ उसने एक्शन पूरा, ये जो सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन किया, यानी कि ये जो सारी उसने हरकतें की, क्योंकि ताकि एनिमी स्नाइपर को लगे कि स्नाइपर जो है, रिपब्लिकन स्नाइपर जो है वो मर चुका है और फिर वो सुकून की सांस ले। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रिलीफ। एंड द मोमेंट ही वुड कम्फर्ट हिमसेल्फ द स्नाइपर वुड अटैक हिम एंड किल हिम। और जैसे ही वो निश्चिंत हो जाए, ठीक है, और जैसे ही वो निश्चिंत हो जाए और क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, बिकॉज वो भी तो छुप के गोली मार रहा है, राइट। तो जैसे ही वो निश्चिंत होके खड़ा हो जाए, अपना स्नाइपर जो है उस पर अटैक कर देगा, यानी कि गोली चला लेगा। और ये जो सारा उसने प्लान बनाया था ये उसने अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया एंड ही वॉज सक्सेसफुल एट शूटिंग द एनिमी स्नाइपर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। Okay, this is the last one and this is the most important one. ठीक है, what is the theme of the story? थीम क्या है, स्टोरी में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, ऑथर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली क्वेश्चन भी। आंसर देखते हैं। द स्नाइपर इज़ अ वॉर स्टोरी, है ना। स्टोरी का नाम क्या है, द स्नाइपर। और वो स्नाइपर कैसी स्टोरी है, एक वॉर स्टोरी है, यानी कि इसमें वॉर दिखाया गया है। इट एक्सप्लोर्स द क्वेश्चन violence and enmity and how it affects the people who participate and caught up in the war। यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि वायलेंस और एनमिटी से क्या मिलता है। ठीक है, हिंसा करोगे और एनमिटी यानी कि दुश्मनी रखोगे तो उससे क्या मिलेगा, ठीक है, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं और वो किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट करता है ना, लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करता है जो इस पे भाग लेते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बार अगर उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया तो वो किस तरह से ये सारे वॉर में फंस जाते हैं। ठीक है, ये सारा स्टोरी जो है, ये पूरी स्टोरी, इसमें ये चीज़ को क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्नाइपर के साथ यही हुआ था, है ना, वो भी वायलेंस करता था, दुश्मनी थी, है ना। हमने देखा था इसमें दो गुटों के बीच में लड़ाई थी, है ना, रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स के बीच में। और एक बार जैसे अपना स्नाइपर तो एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसने पार्टिसिपेट एक बार किया और उसके बाद वो कैसे अंदर फंस सा गया। ठीक है, अब वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहा था। The Republican sniper kills 3 people over the course of the story and had no choice otherwise। देखो, अपना स्नाइपर जो था वो रिपब्लिकन स्नाइपर था, राइट, और उसने स्टोरी के अंदर 3 लोगों का कत्ल किया था, 3 लोगों को मारा था, है ना, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। The story shows how war blurs the line between civilians and warriors. Consequently, war creates a situation in which human beings lose their ability to see other people with humanity. Everyone becomes either an ally or an enemy. ये स्टोरी में ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं, है ना, जो आम आदमी है, और जो वॉरियर्स हैं यानी कि जो लड़ते वड़ते हैं, यानी कि आर्मी पीपल जो हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या एक जो लाइन बनी रहती है, जैसे कि हम आम लोग हैं और आर्मी वाले लोग हैं, है ना, हम में फ़र्क है। उनको ट्रेन किया जाता है वॉर के लिए और हम आम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे बीच में एक लाइन है, ठीक है, पर यहाँ पे इस लाइन को ब्लर किया गया है, यानी कि ऐसा कोई लाइन रह ही नहीं गया है, क्योंकि ये वॉर जोन बन गई है ना। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वहाँ पे सिविलियंस भी अभी गोली चला रहे हैं, है ना। तो ये वो जो लाइन थी कि आर्मी वगैरह हिफाजत करते हैं और सिविलियंस आम आदमी होते हैं जो ट्रेंड भी नहीं होते, पर आजकल वो चला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन थी वो ब्लर हो चुकी है।
और ये वॉर ने क्या कर दिया है, हमारी जो एबिलिटी होती है, हर एक इंसान में एक इंसानियत होती है ना, ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, उसको उसने बिल्कुल मार दिया है। अब लोग जो हैं ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बिल्कुल ही भूल चुके हैं, क्योंकि वॉर चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ मार काट हो रही है ना। एवरीवन बिकम्स आइदर एन एलाई और एन एनिमी। यहाँ पे क्योंकि वॉर है तो क्या है, या तो आप दोस्त हो, एलाई मतलब दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, और एन एनिमी, या तो आप दोस्त हो या तो एनिमी हो, ठीक है। ये सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है वॉर ने, ठीक है, लोगों को। एट द एंड द स्नाइपर रियलाइजेज दैट ही हैज किल्ड हिज ओन ब्रदर ड्यू टू द वॉर। एंड में क्या होता है, वो रियलाइज करता है कि उसने क्या किया है, अपने खुद के भाई को मार दिया है। और वो क्यों हुआ है, विच केम आउट ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स। ये हमने देखा था कि ये स्टोरी के बैकग्राउंड में क्या हो रही है, दो गुटों के बीच में, है ना, दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो रही है, एंड दोज आर रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स। अपना स्नाइपर रिपब्लिकन था और फ्री स्टेटर्स दूसरे लोग थे। और ये अलग क्यों हुए थे, क्योंकि इनका नज़रिया अलग था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, है ना, इनके नज़रिए अलग थे, इसकी वजह से ये अलग हो गए थे। और क्या हुआ था, वॉर छिड़ गई थी, ठीक है। और ये नज़रिया अलग होने की वजह से इतना ज़्यादा जहर फैला दिया गया कि वो वॉर हो गया। और हो सकता है ना, अपना भाई जो है अपने डिसीजंस पे या फिर अपने सोच से अलग हो, पर भाई तो भाई होता है, राइट। बट ये वॉर की वजह से क्या हुआ है, इतना ज़्यादा जहर फैला दिया गया था कि खुद की आइडियोलॉजी को ही सबसे ऊपर, सबसे अच्छा माना गया है, और जो दूसरे की आइडियोलॉजी है उसको बुरा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, भाई ही भाई को मार रहा है ना। और ये जो स्नाइपर है, ये एंड में रियलाइज करता है कि ये आइडियोलॉजिकल, ये नज़रिए के अलग होने की वजह से उसने अपने भाई को ही मार दिया, जो कि ये वॉर का एक रिजल्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज द थीम ऑफ द स्टोरी, है ना, वायलेंस, हिंसा, नो ह्यूमैनिटी, ठीक है। वायलेंस हो गया, नो ह्यूमैनिटी, ये सारे क्या है, वॉर जोन, ये सारे थीम्स हैं स्टोरी का, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर सारे समझ आ गए हों। एंड डू राइट दीज इन योर नोटबुक्स and prepare well for tomorrow's exam. I wish you all the luck, and don't forget to subscribe my channel. I am Aditi signing off.